महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री राम जी के सामने वो फाइल को रख देते और श्री राम जी से नारद जी पूछते हैं, आपकी दृष्टि में कैकेयी कैसी नारी है? तो राम जी ने कैकेयी के बारे में क्या कहा? वो कहते हैं कि दोष देगी जननी ही जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं से, जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं से। श्री राम जी कहते हैं, मेरी मां कैकेयी को दोष वो लोग ही देंगे। कौन लोग? जिनकी मति में जड़ता होगी, आगे और पीछे का भविष्य और भूत को सोचने की जिनकी क्षमता नहीं होगी, वो ही मेरी मां को दोष देंगे। यदि राम जी कैकेयी की प्रशंसा करते हैं तो लोग कहते हैं इसमें कैकेयी की विशेषता नहीं है, ये तो राम जी का स्वभाव है कि वो तो अपने दुश्मन का भी कल्याण चाहते। उन्होंने अंगद से भी कहा था जब वो दूत बन करके जा रहा था कि काज हमार तासु है तो होई और रिपुसन करे बत कही सोई, काज में जिससे हमारा काम बन जाए और मेरे दुश्मन का भी कल्याण हो। अंगद इस बात का ध्यान रखना। मैं मानता हूं कि राम जी का स्वभाव है कि वो दुश्मन की भी प्रशंसा करती है, लेकिन यहां राम जी ने केवल ये नहीं कह दिया कि कैकेयी अच्छी नारी है। उन्होंने उसमें 3 बातें रखी जो बड़ी गंभीर है और चिंतनपूर्ण है। वो कहते हैं वो जड़ होंगे। मेरी मां कैकेयी को जो दोष देंगे वो कौन होंगे? जड़ होंगे। तो क्या भरत जी की बुद्धि में जड़ता थी? भरत जी महाराज कैकेयी को दोष नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक जगह पर स्पष्ट कह भी दिया है कि मोहि न मात कर्तव्य कर सोचू, नहीं तो जग जी जाने पोचू। मेरी मां के कर्तव्य का मुझे रंच मात्र भी चिंतन नहीं है। और इसलिए जिस समय पर मंथरा को श्री शत्रुघ्न जी मार रहे थे, उस समय भरत जी ने उनको छुड़ाया और छुड़ाते समय क्या बात कही? कहा कि महाराज भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पह गए दो भाई। कहते भैया जब अपने ही कर्म में कुछ खोट है तो दूसरे को हम क्या दोष लगाएं? अपने ही ऊपर दोष भक्त लेता है और मां का अधिकार वो मानते हैं, इसलिए भक्त भविष्य तक नहीं जाता, भक्त केवल वर्तमान में जीता है। ये बुद्धिजीवियों का काम है भविष्य का चिंतन करें। इसलिए राम जी ने कहा कि मेरी मां का चिंतन करने के लिए 3 चीजें चाहिए। मति की प्रच्छन्नता चाहिए कैकेयी को जानने के लिए। दोष दे जननी जड़ते ही, मेरी मां को दोष वो लोग देंगे जिनकी बुद्धि में जड़ता होगी। और दूसरी क्या चीज बताई? जिनको सच्चा गुरु नहीं मिला होगा वो ही कैकेयी को गलत कहेंगे, क्योंकि गुरु का तात्पर्य ही यही होता है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान से निवृत्त करके प्रकाश की ओर साधक को ले जाता है वही सच्चा गुरु है। इसलिए मेरी मां कैकेयी को जानने के लिए मति की प्रच्छन्नता चाहिए। मेरी मां कैकेयी को जानने के लिए एक अच्छे गुरु को वर्णन करना चाहिए। और तीसरी एक सत्संग और भी उन्होंने शर्त रखी, जिन गुरु साधु सभा नहीं सही। मेरी मां कैकेयी को दोष वो लोग ही देंगे जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया होगा। यानी कैकेयी को जानने के लिए जब बहु काल करिए सत्संगा और तबही होए सब संशय भंगा। कैकेयी को जानने के लिए मति की प्रच्छन्नता की जरूरत है, चैतन्य मति होनी चाहिए, जड़ता नहीं हो। कैकेयी को जानने के लिए श्रेष्ठ सदगुरु की प्राप्ति हो और कैकेयी को जानने के लिए सत्संग सताम प्रसंगा नमम वीर संबधो। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर के सुकृत सौभाग्य से ही सत्संग की प्राप्ति होती है। तो भरत जी की अदालत ये कहती है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा निकृष्ट कोई नारी है
तो वो कैकेयी है। श्री राम जी कहते हैं कि अगर दुनिया भर में सबसे महान कोई नारी है तो वो कैकेयी है। अब राम की बात माने कि भरत जी की। तो नारद जी ने कहा चलो एक तीसरी अदालत में चलते हैं। अब तीसरी अदालत में गए तो उस अदालत के जज के पद पर बैठी हुई एक महिला है। और नारी एवं विजानाति तत्संगस्य कारणम, जो जिसके साथ जैसा रहा होता है वही दूसरे के गुण और अवगुण को जान पाता है। इसलिए नारी है वो, नारी ही समझ पाएगी नारी के संदर्भ में। नारद जी ने पूछ दिया आपकी दृष्टि में आपका एक बेटा कौशल्या के बेटे राम की सेवा में लगा हुआ है, आपका एक बेटा कैकेयी के बेटे भरत की सेवा में लगा हुआ है। जहां दशरथ जी ने वेदों में, जहां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी का वर्णन है, कहते हैं दशरथ जी महाराज मूर्तिमान वेद है। और वहां पर कहते हैं ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। दशरथ जी महाराज है मूर्तिमान वेद, दशरथ जी हैं और कौशल्या जी है ज्ञान योग, सुमित्रा जी है उपासना, और कैकेयी को वहां पर क्या कहा गया है? कर्म योग, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। और इसलिए वो कहते हैं वहां पर कि सुमित्रा अम्बा उपासना है। उन्होंने एक बेटे को ब्रह्म की सेवा में लगा दिया है और एक बेटे को राम ते अधिक राम कर दासा, राम के भक्त भरत की सेवा में लगा दिया है। लेकिन आजकल के लोग मालूम क्या कहते हैं? कहते हैं महाराज पॉलिटिक्स, एक कोई वक्ता बोल रहे थे महाराज पॉलिटिक्स सीखना हो तो सुमित्रा से सीखो। क्या गजब की पॉलिटिक्स थी। उसने सोचा दो ही तो पार्टियां हैं इस देश में, या तो राम की पार्टी है या फिर भरत की पार्टी, इन्हीं दोनों में से एक को सत्ता में आना है। इसलिए एक को बेटे को राम की पार्टी में जमा कर दिया, भर्ती करा दिया, और एक बेटे को भरत की में। और वो जो मंत्रा है ना, मंत्रा ने इतनी सुंदर बात की कि कैसे कि महारानी यदि कल राम राजा हो गए तो फिर तुम देखना। बोले क्या होगा? तो तुम्हारे ऊपर लाले आ जाएंगे। भरत बंद ग्रह से ही है राम लखन के नेव। उसने कहा भरत जेल में चले जाएंगे, शत्रुघ्न को नहीं कहा उसने, केवल भरत का नाम लिया। नहीं तो जहां भी भरत का नाम आए शत्रुघ्न का नाम आना चाहिए ना। कहा नहीं नहीं, शत्रुघ्न का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, सुमित्रा तो पहले से ही चालाकी का काम कर गई। उसने एक बेटे को राम की पार्टी में रख रखा है, इसलिए लक्ष्मण उसको तो बचा लेगा, उसका भाई है वो। लेकिन अगर आपत्ति आने वाली है तो तुम्हारे ऊपर आएगी। क्या पॉलिटिक्स। अब सुमित्रा से पूछा नारद जी ने कि आप बताइए कि अच्छी नारी है कि बुरी नारी है? तो सुमित्रा जी कहते हैं को बड़ा छोट कहते अपराधु, कौन बुरा कौन अच्छा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। माताओं कान खुल करके सुनना। सुमित्रा जी कहते हैं कि मैं कैकेयी के संदर्भ में कुछ नहीं कहती, मैं तो आपको एक मापदंड देती हूं, मैं तो आपको एक कसौटी देती हूं। दुनिया भर की जितनी स्त्रियां हैं उस कसौटी पर कस करके देखना, परख करके देखना। अगर उस पर वो खरी उतर जाए तो उन्हें महान नारी समझना, और यदि वो खरी ना उतरे तो उन्हें निकृष्ट नारी समझना। इस चौपाई को अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ये नारियों की एक कसौटी है, इसे अपने पल्ले में बांध लेना। सुमित्रा जी ने क्या कहा कि पुत्रवती जुवती जाग सोई, रघुवर भगत जासु रघुवर भगत जासु सोत होई। संसार में श्रेष्ठ नारी वही है जिसका पुत्र राम का भक्त अर्थात राम के महान पवित्र आचरण को अपने जीवन में चलने वाला, राम के आदर्श पथ पर चलने वाला जिसका बेटा हो, वही नारी महान नारी है। किसी संत ने लिखा है कि जननी जने तो संत जन
कह दाता कह सूर्य राम विमुखी जन जन्मों के वृथा गवावे नूर। ए माताओं, अगर पुत्र पैदा करना तो संत पुत्र पैदा करना। जननी जने तो संत जन, और कह दाता और कह सूर्य। या तो संत सद्भक्त बेटा पैदा करना, और या फिर हरिश्चंद्र जैसा दान परायण बेटा पैदा करना, और या फिर ऐसा रणबांकुरा बेटा पैदा करना जो देश की सीमाओं पर बॉर्डर पर हंसते हंसते मिलिट्री में भर्ती होता हुआ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर जाए, कह जाए तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, जो हंसते हंसते माता की बलवेदी पर अपने प्राणों के उत्सर्ग रखने की आकांक्षा रखता हो। तो जननी जने तो संत जन, कह दाता कह सूर्य राम विमुखे जन जन्मों के वृथा गवावे। इसलिए न तरु बांझ भली बाधी बिया, न तरु बांझ भली बाधी बिया, राम विमुखे सोते ते जाने, राम विमुखे सोते ते हित जानी। न तरु बांझ भली, यदि आप अपने पुत्र को राम भक्ति के आचरण न दे सकें, राम के आचरण पथ पर न चले, न चला सकें, तो नतर बांझ भल, ऐसे पुत्रों को पैदा करने से अच्छा है कि बांझ ही रह जाओ। नतर बांझ भली बादी बियानी, और शब्द क्या दिया मालूम है? बियानी शब्द दिया। बियानी शब्द कहकर के बहुत कुछ बाबा जी ने लिखा है, ये सुन लेने समझने वाले लोग समझ सकेंगे, क्योंकि स्त्रियों को बियानी शब्द नहीं लिखते। नारियों के लिए ये शब्द नहीं चलता है कि नारी ने अगर बच्चा जन्मा तो कहते हैं बच्चे का जन्म हो गया, पुत्र पैदा कर दिया, ये नहीं कह दिया ब्याह गई। ब्याने शब्द पशुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है।